नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर वैशाली से आ रही है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर बवाल हुआ है। आपको बताते चले, विजयी मुखिया के समर्थकों की तरफ से जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग के साथ साथ पत्थरबाजी भी की गई है। चुनावी रंजिश में बवाल किया गया है, तोड़फोड़, फायरिंग और पत्थरबाजी की गई है। सोहरथा पंचायत के सुरहथा गांव की यह घटना। बताया यह जा रहा है कि सोहरथा पंचायत के मुखिया पद पर वीरेंद्र राय की जीत हुई थी और उनकी प्रतिद्वंदी इंदू देवी हार गई। आरोप है कि जीत के बाद वीरेंद्र राय और उनके समर्थक इंदू देवी के घर में घुसे, जहां न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि अंधाधुंध फायरिंग, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल पर देखिए किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं। गाड़ियां जो यहां पर लगी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की टीम यहां पर तैनात है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलने के बाद अब इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है मौके पर। हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर इंदू देवी के समर्थकों का यह आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही ये पूरा बवाल मचा। फिलहाल सोहरथा गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस गांव में ही कैंप कर रही है। नरकटियागंज के सहोदरा के प्रेम नगर में एक व्यापारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने सहोदरा थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में ही जमकर हंगामा किया है। दो तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। थाने में हंगामे की तस्वीर आपके सामने पहली, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। पंचमुआ गांव निवासी अविनाश कुमार की शादी प्रेम नगर में हुई थी। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद होता है। अविनाश के साले विमलेश कुमार ने चाकू से उनकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने सरेंडर फिर इसके बाद किया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, परिजनों के मुताबिक पुलिस से कई बार धमकी की शिकायत तक की गई, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और यही वजह है कि अविनाश की हत्या हो गई। और इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में थाना परिसर के अंदर ही जमकर हंगामा, लोगों की नाराजगी पुलिस के कार्यशैली को लेकर और उनकी लापरवाही की वजह से हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। जीजा की हत्या साले ने कर दी। शाम को हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में है, शाम के आके हम पूरा बाउंड भर के सब किसी से भरवा के हम आपके भाई के दे देंगे। कहने के बाद में शाम में हम फोन भी किए इनका मोबाइल में, बड़ा बाबू के किसका नंबर था, उस पर भैया से मांग के फोन किए, सर का माँ हो गया तो बोला जो नहीं हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। भैया से बोले जो हो गया तो बोल रहा है नहीं। आए थे तो बोले कोई बात नहीं है, साला है, कल आप लोग सबको ये क्यों है। अब बताइए इस दिन हम लोग को नहीं ना देखना पड़ता, जब 1000 बार थाना के चक्कर हम लोग काटे हैं। कलिसा का अगर धमकी भी दे देता है, टाइट भी हो जाता, तो यही दिन हम लोग को नहीं ना देखना पड़ता। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख की लूट से नाराज व्यवसायियों ने जमकर हंगामा किया है। व्यवसायी थाने के सामने सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन किया गया। व्यवसायियों ने लूट के विरोध में सारी दुकानों को बंद करा दिया है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी और ज्वेलरी बरामदगी की भी मांग की गई है। आपको बताते चले कि दिन दहाड़े थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर, अंदाजा लगाइए, थाने से जो घटना असल है सिर्फ 200 मीटर की दूरी है इस ज्वेलरी शॉप की, जहां पर हथियारों से लैस होकर अपराधी पहुंचते हैं। 50 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूटपाट की जाती है और लूट के बाद हथियार लहराते हुए ये अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। पहली तस्वीर आज की, जब इसे लेकर सड़कों पर अब प्रदर्शन किया जा रहा है, व्यवसायियों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। दूसरी तस्वीर उन अपराधियों की, देखिए कैसे बड़े आराम से ज्वेलरी दुकान से 50 लाख की लूट की गई और उसके बाद इन्हीं रास्तों से ये अपराधी जो हैं वो फरार हो जाते हैं। हाथ में देखिए पिस्टल लहराया जा रहा है। मांगे एसपी साहब आकर यहाँ पर उसका निदान करे और उनकी गिरफ्तारी करे ताकि हम लोग को तसल्ली हो। बर्खास्त हो, जो यहाँ पर था उसमें प्रेजेंट थे, जो उनकी बर्खास्तगी हो
ये बहुत जरूरी है। और कड़ा संदेश जाए थाना को भी कि अगर थाना ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा आगे से। बड़ी खबर नालंदा के मीर नगर से आ रही है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। कार सवार लोग सोनसा गांव से कडारा गांव की ओर जा रहे थे, जब अनियंत्रित होकर ये कार जो है वो सड़क पर पलट जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में छापा मारा गया। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर यह छापेमारी। इस वक्त बड़ी खबर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर छापा। पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में यह छापा इस वक्त चलता हुआ। पटना स्थित आवास से 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी का यह छापा इस वक्त बड़ी खबर। भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां होती हुई, जिसमें निगरानी की तरफ से यह छापा दीपक कुमार के ठिकानों पर किया गया है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर यह छापेमारी। तो पटना स्थित आवास से 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी की तरफ से इस वक्त यह छापेमारी की जाती हुई। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगे। ये हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरह ही बिहार में भी फैसला लेने की जरूरत है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सरकार रोक लगाए, ये कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। बिहार में प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाए, ये भी हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने। निश्चित रूप से बिहार में भी अगर खुले में और सड़कों पर नमाज होता है तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिस तरह हरियाणा में लगाया गया है। आप लोग क्या आगे पहल करेंगे? निश्चित रूप से पहल करेंगे, निश्चित रूप से। ये शुक्रवार को बेवजह सड़क को जाम कर देना, सड़क पर आकर के नमाज पढ़ना, अगर हमारी आस्था है तो हम घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद फिर क्या है। इसीलिए मनोहर खट्टर जी ने जो भी किया है वो बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद के पात्र है। आपको नहीं लगता विधायक जी की माहौल जो है इससे तनावपूर्ण होगा? माहौल ये सब नहीं रोका जाएगा तब तनावपूर्ण होगा। 75 वर्ष पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, और आज वो मुद्दा वहीं के वहीं है। अगर हम लोग नहीं संभले तो आने वाली संततियां माफ नहीं करेगी। विधायक जी, आप लोग गठबंधन की सरकार में हैं, लगता है कि नीतीश जी इस बात को मानेंगे? अब नीतीश जी माने ना माने तो नीतीश जी पर हैं। तो हरियाणा सरकार के फैसले का हवाला हरिभूषण ठाकुर बचौल दे रहे हैं। और हरियाणा में आखिर क्यों यह फैसला हुआ, यह भी आप जानते चलिए। गुरुग्राम में 2 समुदायों के बीच काफी दिनों से तनाव चल रहा था। तनाव बढ़ने पर जिला प्रशासन ने 37 जगहों को चिन्हित किया है। जगह चिन्हित करने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई हफ्तों से शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का यह दौर लगातार चल रहा था। विवाद के बीच हरियाणा के सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। प्रार्थना करनी है समुचित जगह पर की जाए। हर किसी के अपने अधिकार हैं और किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरह से खुले में प्रार्थना करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। खुली जगहों पर नमाज अदा करने की प्रथा बर्दाश्त नहीं है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। संजय, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने हरियाणा सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में भी इस चीज को लागू करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सरकार से वो अपनी मांग रखेंगे। दरअसल उनका लॉजिक था, उनका तर्क ये था कि अगर सड़कों पर जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर नमाज अदा की जाती है, वैसे में जो लोग सड़क से गुजरते हैं, जो आम लोग होते हैं, उन्हें बेवजह काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। और ऐसे में
जो मनोहर खट्टर की सरकार ने फैसला लिया है निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी इस तरह की पहल हो, बिहार सरकार इसके लिए उन्होंने मांग की है कि इस पर ठोस पहल करे और आदेश जारी करे, और उन्होंने कहा कि वे इस मामले में खुद पहल करेंगे और सरकार से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। तो एक बड़ा बयान और एक बड़ी मांग रख दी है फिर से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, जो बराबर इस तरह के बयान और अपनी मांगों को दोहराते रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात घटते अपराध पर बढ़ती सियासत की।